2018 और 2024 में 5 नंबर में पूछा गया ये न्यूमेरिकल आज की इस वीडियो में हम करेंगे सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज का अपना ये न्यूमेरिकल। हमें दिया है एक जलीय विलयन जिसमें 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड 1 किलोग्राम जल में घुला है। 373.0832 केल्विन पर उबलता है। बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। केबी का मान हमें दे रखा है और BaCl2 का मोलर द्रव्यमान भी हमें दे रखा है। जो वैल्यूज हमें ऊपर दे रखी हैं हम उन्हें लिखेंगे यहां पर नीचे और फिर उन्हीं से हम बनाएंगे एक फॉर्मूला और अपने आंसर को कर लेंगे हम प्राप्त। देखो भाई, हमें दे रखा है एक जलीय विलयन जिसमें इतने ग्राम बेरियम क्लोराइड इतने किलोग्राम जल में घुला है। तो BaCl2 काय में घुला है सर? जल में, H2O में। तो फिर BaCl2 कौन हुआ सर? ये तो हमारा विलय हुआ जो घुल रहा है, और जो घोल रहा है वो कौन है सर? विलायक। और विलायक कौन है? हमारा जल। तो हम लिख देंगे विलय कौन है? BaCl2 बेरियम क्लोराइड का द्रव्यमान कितना दे रखा है सर? 12.48 ग्राम। सही है, ऐसे लिख दूं ग्राम। चलो ग्राम। अच्छा, अब हमें BaCl2 बोले तो बेरियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान, बोले तो मोलर मास, या आपको लिख के दे सकता था वो अणुभार भी लिखकर दे सकता है, ये बात याद रखना। तो विलय है तो विलय के लिए हम क्या लिखेंगे? मोलर द्रव्यमान सर M2। भाई देखो, विलय के लिए विलय सोल्यूट के लिए आपको लिखना है 2, जो भी पूछेगा, और विलायक के लिए आपको लिखना है 1। तो ये था विलय का द्रव्यमान तो W2, और ये है विलय का मोलर द्रव्यमान तो M2। कितना दे रखा है सर? कितना दे रखा है हमको? ओके, ग्राम पर मोल। सही। अच्छा, फिर आगे चलते हैं सवाल में। वो कह रहा है कि आप इसको 1 किलोग्राम जल में घोल रहे हो, मतलब हमारा विलायक की बात बोल रहा है, विलायक की बात कर रहा है ये। तो विलायक कौन है? हमारा जल। तो जल का द्रव्यमान मैंने क्या बताया, कैसे लिखोगे? 1 से। तो W1 कितना हुआ सर? 1 kg, 1 किलोग्राम 1 kg। सही है। आगे चलो। देखो, ये वाली बात समझनी है आपको, ये वाली बहुत ध्यान समझना। देखो, मैं पहले से मिटा देता हूं, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यहीं पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं। देखो इसे सुनो, ये क्या लिखा है? ऊपर पढ़ो। एक जलीय विलयन जिसमें इतने ग्राम बेरियम क्लोराइड और 1 किलोग्राम जल में घोला गया। देखो, आपने BaCl2 को किसमें घोला सर? हमने जल में घोला। तो ये विलय था और ये कौन था सर? विलायक था। ये विलय था और ये कौन था? विलायक। क्या था तो क्या बनेगा सर? विलयन बनेगा। यस, मैं यही कहना चाह रहा हूं। तो ये जो आया है क्वोथनांक, ये किसका है? विलयन का क्वोथनांक है। किसका? विलयन का। किसका क्वोथनांक है? विलयन का। तो मैं लिखूंगा इसे TB माइनस T0B। सही है, TB माइनस T0B। तो ये विलयन का क्वोथनांक है। और सर ये क्या है? तो ये विलयन का क्वोथनांक हो गया, TB विलयन का क्वोथनांक हो गया ये, और T0 भी यह है शुद्ध विलायक का क्वोथनांक। और आपका शुद्ध विलायक कौन है सर? मेरा तो जल है H2O, शुद्ध विलायक। तो शुद्ध विलायक का क्वोथनांक कितना होता है सर? 100 डिग्री C। लेकिन बात चल रही है काय में? केल्विन में। तो हम इसे जब केल्विन में बदलेंगे तो 273 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा सर? 373 केल्विन। बस यही बात समझेंगे। बताओ, समझ में आ गई वाली बात? ये विलयन का क्वोथनांक है इसका। तो लिख दो, यहीं कर दो आगे। चलो, बोलो, मन में लिखते लिखते बोलते रहा करो ताकि आपको याद आ जाए। सही है। और इसका शुद्ध विलायक का क्वोथनांक सर इतना लिखेंगे 373। अबे यार बहुत आगे निकल गया मैं तो। चलो एक यहां लिख दूं। चलो सही है। कितना बचेगा? अरे ये खत्म, ये बचा, घटा के देख लियो यार, खत्म कर रही हूं। 0.0832। सही। अब काय में आएगा सर? केल्विन में चल रहा है ना, तो केल्विन में ही आएगा। बताओ, इतनी बात समझ में आई नहीं आई? अब इसमें कोई गलती तो नहीं होगी? सही है। अब
जिसे हम कहते हैं क्वोथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्या कहते हैं? क्वोथनांक उन्नयन स्थिरांक। इसके और भी नाम हैं, इसे मोलर उन्नयन स्थिरांक भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में एक नाम और है इसका, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इसको याद रखना। दे रखी वैल्यू जी सर 0 पॉइंट, थोड़ा नीचे लिख दो इसकी वैल्यू सही, यहां पर के बी, बेस में बी 0.2 केल्विन किलोग्राम पर मोल। बताओ, इतनी बात समझ में आई तो आगे चले। अब हमें पूछना है बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा, मतलब BaCl2 के वियोजन की मात्रा की क्या करनी है हमको? सर हमको गणना करनी है, इसको कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए हम BaCl2 के वियोजन की मात्रा तक कैसे पहुंचेंगे, कौन कौन से स्टेप, कौन कौन से रास्ते अपनाएंगे वहां तक पहुंचने के लिए, यह है आपको याद रखना। सही समझ रहे हो? मैंने आसान से आसान करने की कोशिश की है, देखते हैं आपको कितना समझ में आता है। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट्स में बताना कि मेरी मेहनत वसूल हो जाए कि हाँ मेरे बच्चों के समझ में आया। चलिए, अब BaCl2 के वियोजन की मात्रा बोले तो अल्फा हमें करनी है कैलकुलेट। तो हमें एक रास्ता हमारे पास ये है कि हमें पहले यहां से गुजरना है। डेल्टा टी भी सर हम जानते हैं, के भी सर हम ये भी जानते हैं। आई क्या है? आई वांटसाप गुणांक होता है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले, वांटसाप गुणांक होता है। एम क्या है? सर मोललता है, मोललता, मोलैलिटी, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो अब यहां से क्या करेंगे? देखो भाई, हमें ये भी हमें पता है, सर पता है, के भी हमें पता है, सर पता है, आई सर नहीं पता, हमें एम सर हमें ये भी नहीं पता है। तो हम क्या करें? सबसे पहले देखो एम है, मोललता है, तो मोललता के लिए आपको विलय के मोलों की संख्या चाहिए। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले विलय के मोलों की संख्या कैलकुलेट कर लेते हैं। तो विलय कौन है हमारा? BaCl2, तो हम विलय के मोल संख्या N2 लिखेंगे, बताया मैंने अभी। तो विलय का भार या विलय का द्रव्यमान सर W2, और विलय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान सर M2। बोलो कितनी वैल्यू है सर? W2 कहां गया? ये है 12.48 बटे 208 ऐसे कुछ होगा, हाँ 0.34 सही। इसे भाग करो कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 0.06 मोल, है नी? मोल सही है, सही, हमने ये निकाल लिया सर। तो अब क्या करेंगे आगे बताओ? अरे सर अगर हम यहां से इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें ये तो हम निकाल ही लेंगे। क्या आइए फिर, तो मोललता, मोललता को निकाल लेते हैं। मोललता को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, जी सर, बराबर क्या होगा? विलय के मोलों की संख्या सर N2 अपॉन विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान, काय में दे रखा है हमें सर? किलोग्राम में दे रखा है। जब किलोग्राम में दे रखा है तो यहां पर 1000 लिखने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? नहीं है। तो हम क्या करेंगे? रख दो बेटा वैल्यू 0.06 अपॉन 1, तो सर यही आ जाएगा। तो बस मोललता, 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 मोलैलिटी बराबर 0.06 m, स्मॉल m, सही है। या आप इसके स्थान पर क्या लिख सकते हो सर? मोल पर किलोग्राम भी लिख सकते हैं, सही है। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, अरे मैं नीचे लिख दूं यहां पर, या 0.06 मोल पर किलोग्राम, सही है, दिखाई दे रहा होगा मोल। रुको जरा, रुको 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 रुको, मोललता, इस पर हम न्यूमेरिकल करा चुके हैं आपको, जो एनसीईआरटी में है वो भी, और जो आपके यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं वो भी, जाकर प्लेलिस्ट देखिए मेरे भाई। तो एम लिख दो या लिख दो 0.06 मोल पर किलोग्राम। एनी प्रॉब्लम? बॉक्स में करें बंद। देखो जो वैल्यूज आती है ना आपको बेटा, उसे ब्लैक पेन से ना लिखा करें या फिर बॉक्स में बंद कर दिया करें, ताकि जो भी टीचर को भी चेक करो उसे दिखाई दे कि भाई बंदे ने, स्टूडेंट ने ये काम करा है। चलिए अब यहां से आई की वैल्यू निकाल लेनी है। देखो अब ये भी पता चल गई, ये भी पता चल गई, ये पता चल गई, आई की वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए आई के लिए फॉर्मूला बना लेते हैं यहां से। देखो भाई कैसे बनाएंगे फॉर्मूला सर? आई इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट वैल्यू रख दो। कैसा करें? फॉर्मूला बना दे या वैल्यू रखोगे डायरेक्ट? चलो बना लेते हैं फॉर्मूला, बना लेते हैं।
और ये जो चीजें होंगी ये वाली इसके मल्टीप्लाई में चली जाएंगी, मतलब मल्टीप्लाई में नहीं, इसके अपोन में। यार क्या बोलता है यार तू, ये वही रुक जाओ, क्या हो गया मुझे? हाँ सही तो है, क्यों डरा रहा हो यार? अपन 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 के बी एम। बताओ अब वैल्यू रखो, थोड़ा सा जगह का में जगह प्लीज। तो मैं थोड़ा सा ना ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे ऐसे ऐसे, और के बी अपॉन, मैं कुछ नहीं स्विंग हो जा, फिर मिटाना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। देखो भाई डेल्टा टीवी सर हमें पता है, कहां है ये मान, ये है, लिखो सर 0.0832 और केबी का मान सर पता है 0.52 सर पता है। अच्छा और एम का मान एम अरे यार अभी तो निकाला मेरे दोस्त, कहां ढूंढ रहा है, कहां गर्दन घुमा रहा है, ये आ गया। इसे आगे आप कर लोगे, मुझे पता आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो कितना आ जाएगा 2.67 ये आएगा। देखो थोड़ा सा हेल्प कर दूं आपकी, देखो चलो मैं कर ही देता हूं। देखो ये पॉइंट 1 2 3 4, 1 2 और 4, ये पॉइंट खत्म हो जाएंगे आपस में, खत्म हो गए। बचा यहां पर क्या 832, यहां बचा 52। इसे आप काटोगे ना इससे तो कितनी बार जाएगा पता, 16 बार। कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा। सही है। अब जब इसे आप भाग दोगे इससे तो आ जाएगा आंसर आपका कितना, लगभग आएगा 2.67। सही है, ये होगा आपका आई का मान, वाट साफ गुणांक का मान। बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं आई? चलिए इतना नोट कर लो बेटा, फिर आगे चलते हैं। कर लिया नोट? चलिए अब आप ये हेडिंग डालें, ब्लैक पेन से डाल दी हमने। BaCl2 बोले तो बेरियम क्लोराइड को जल में घोला था, तो हम लिखेंगे एक्वस सॉल्यूशन। क्यों बोले तो एक्वस जलीय विलयन है ये। तो हम जानते हैं जो BaCl2 है कौन है, एक पिरबल वैद्युत अपघट्य है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो क्या होगा बेटा, ये लगभग 100% डिसोसिएटेड हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। तो क्या बनेगा Ba2 पॉजिटिव आयन, क्यों बोले तो एक्वस, प्लस 2Cl नेगेटिव बोले तो जलीय विलयन में, दोनों बने। सही, यहां से N की वैल्यू N क्या है, कितने आयन बने हैं आपके सर? आयन, नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सर, एक ये है, दो ये है, कितने, 3 आ गए। सही। वियोजन के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला याद करवाया था जब मैंने आपको इसका लेक्चर दिया था वांट्स हाफ का। तो अगर आपने नहीं देखा है ना तो बेटा प्लेलिस्ट में है, जाकर आप देख लीजिए उस वीडियो को, तो अच्छा समझ में आएगा। तो वियोजन के लिए ब्लैक पेन से लिखना इसे नहीं, अब बताओ किसे लिखोगे, इसे लिखना ब्लैक पेन से, जो मैं लिखने जा रहा हूं। क्या होता फॉर्मूला, अल्फा बराबर, थोड़ा नीचे, अल्फा बराबर ब्लैक पेन से लिखना इसे I-1 और N-1, इसे ब्रैकेट में बॉक्स में बंद कर दो। ये फॉर्मूला लगाना है। अब देखो आपको I की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, बस आपका आंसर अब आने वाला है। चलो इतना नोट करो, वैल्यू रखें जी सर। चलो I की वैल्यू कितनी आई थी सर, 2.67 आई थी, -1 अपॉन N की वैल्यू सर 3 थी, -1। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना बचेगा ऊपर था, 1.67 अपॉन सर 2। जरा भाग करना है इसे, कितना आगा, तो पॉइंट लगा लो, 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6, एक बचा 2 पंजे 10, ये आ गया। ये होगी BaCl2 के वियोजन की मात्रा। सही है, BaCl2 के वियोजन की मात्रा 0.835 होगी। या आप चाह रहे हो, चलो मैं लिख देता हूं, ब्लैक पेन उठाओ फिर, तब लिखना चाह रहे हो तो ये बात भी, BaCl2 के वियोजन की मात्रा प्रतिशत में, अगर ऐसे लिखना चाह रहे हो तो ब्लैक पेन से लिखने से, तो अल्फा इज इक्वल टू
0.835 गुणा 100। सही, तो कितना आ जाएगा, इधर खिसक जाएगा पॉइंट बन जाएगा ये आपका 83.5%। लीजिए, हो गया आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट। बताइए समझ में आया? तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था बेटा 2024 में, और 2018 में 5 नंबर में ये न्यूमेरिकल पूछा गया होगा। तो हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। बोलो जय हिंद, जय भारत।